सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखते हैं और इस एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से एग्ज़ाम में एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी की जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम जिनमें कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। आप अपने स्तर पर भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो किस प्रकार से पढ़ें, ये सब हम इसमें प्रयास करते हैं। और आज का एडिटोरियल हम देखते हैं। ये एडिटोरियल है गैंगस्टर ऑफ कानपुर। ये एडिटोरियल है आज का गैंगस्टर ऑफ कानपुर। कुछ आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल किसके बारे में है। अभी हमने देखा कि कानपुर में विकास दुबे नाम की कोई गैंगस्टर थे और उन्होंने 8 पुलिस वालों का मर्डर कर दिया, 8 पुलिस वालों की उन्होंने हत्या कर दी। तो उससे संबंधित ये है कि कानून और व्यवस्था किस प्रकार से कितने नीचे स्तर तक आ गई है, ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में बताने का प्रयास किया। ये सब चीज़ें इस एडिटोरियल में बताने का प्रयास किया है। हम न केवल इसका कंटेक्स्ट पढ़ेंगे बल्कि इसकी ग्रामर भी बहुत ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। गैंगस्टर ये नाउन है, ऑफ कानपुर ये प्रेपोजिशन ऑफ है, इसको ओ बोलेंगे, ऑफ नहीं बोलेंगे। और इससे पहले भी नाउन और इसके बाद भी नाउन, ठीक है। ये गैंगस्टर नाउन है और ये कानपुर भी नाउन है। बस इतना डिफरेंस है कि ये जो नाउन है ये प्रॉपर नाउन है और गैंगस्टर जो है कैसा है, कॉमन नाउन है। गैंगस्टर आप जानते हैं, जो गैंग वगैरह चलाते हैं उनको गैंगस्टर कहते हैं। जो अपराध में, संगठित अपराध में लिप्त होते हैं वे गैंगस्टर होते हैं। आगे इसकी सब हेडिंग देखिएगा। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय ए गैंगस्टर पॉइंट्स टू ए कोलैप्स, कोलैप्स कहेंगे इसको, कोलैप्स नहीं कहेंगे, ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये इसकी सब हेडिंग है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आर्टिकल द लगाया हुआ है। आर्टिकल द केवल उन्हीं प्रकार के नाउन्स के साथ, समझिएगा मेरी बात, केवल नाउन्स के साथ लगाया जाता है और उन नाउन के साथ लगाया जाता है जो नाउन डेफिनिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो किलिंग है ये नाउन है, तभी तो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ये नाउन है। आप कहेंगे सर जी किल तो वर्ब होती है, KILL, किल वर्ब होती है। हाँ, किल वर्ब होती है जब किसी वर्ब को नाउन बनाया जाए, जेरेंड के रूप में उसको काम में लिया जाए, तो उसके साथ किसका प्रयोग कर दिया जाता है, ING का प्रयोग कर दिया जाता है और तब वो वर्ब क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। यहाँ ये जो किलिंग है ये क्या हो गया, अभी नाउन हो गया, इसको जेरेंड कहते हैं। ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, इसको जेरेंड कहते हैं। इसलिए आर्टिकल किसके साथ आया है, नाउन है। यहाँ मारना है इसका अर्थ, द किलिंग ऑफ, किसको मारना, पुलिसमैन। तो मारना किसका, पुलिसमैन का, इसलिए स्पेशल हो गया ना, आइडेंटिफाइड हो गया। हम सामान्य मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो विशेष घटना की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल दिया गया द किलिंग ऑफ पुलिसमैन, इसको पुलिस नहीं बोलेंगे, पुलिसमैन बोलेंगे, MEN बहुवचन है, कि पुलिस वालों का मारना किसके द्वारा, बाय ए गैंगस्टर, एक गैंगस्टर के द्वारा। किनका मारा जाना, पुलिसमैन, जो आदमी थे पुलिस वाले, उनका मारा जाना किनके द्वारा, बाय प्रेपोजिशन है, बाय ए गैंगस्टर, ए गैंगस्टर के द्वारा। पॉइंट्स टू, ये इशारा करता है, पॉइंट्स टू, पॉइंट के बाद में POINT, पॉइंट जो वर्ब है ये अपने बाद टू प्रेपोजिशन लेती है। पॉइंट कौन सी वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेती है भाई, टू लेती है। तो पॉइंट के बाद टू आ गया। इशारा करना, इंडिकेट करना, INDICATE, इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। क्या, कौन सी चीज इशारा करती है, द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय ए गैंगस्टर। ये इसमें किलिंग जो है ये इसका एक्चुअल सब्जेक्ट है। एक नियम होता है NPN का नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है नाउन, उसके बाद में प्रेपोजिशन और उसके बाद में फिर नाउन। तो जो वर्ब आती है वो इस नाउन के अनुसार आती है। ये देखिएगा, किलिंग ये नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया,
पुलिसमैन फिर हो गया। तो ये पुलिसमैन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आएगी वो इस किलिंग के अनुसार आएगी, और किलिंग कैसा है, सिंगुलर है। किलिंग कैसा भाई, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये पॉइंट्स जो है ये सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब भी कैसी, ये सिंगुलर, और ये पॉइंट्स वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। आपको दो चीज ठीक से समझ लेनी चाहिए, एक सब्जेक्ट समझ लेना चाहिए और एक उसकी वर्ब। उसके बाद आप बहुत हद तक उसको ट्रांसलेट करने की स्थिति में होते हैं, उसको समझने की स्थिति में होते हैं। तो यहां हम समझ गए इसको। पॉइंट्स टू किसकी तरफ इशारा करता है, जिसकी तरफ इशारा करता है वो पॉइंट टू के बाद लिखा जाता है। ए कलैप्स, कलैप्स का मतलब होता है टूट के बिखर जाना। कलैप्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बिखर जाना, टूट जाना, या फिर सडन और कंप्लीट फेल्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरी तरीके से विफल हो जाना, उसको कहते हैं कलैप्स, कहते हैं कंप्लीट फेल्योर हो। यहां जो है उसका मीनिंग यही है, कंप्लीट पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ समथिंग, FAILURE, फेल्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरी तरीके से असफल हो जाना, उसको कलैप्स कहते हैं। वैसे टूट के बिखर जाना, बिखर के टूट जाना यानी गिर जाना, पूरी तरह से बिखर जाना, खत्म हो जाना, उसको कलैप्स कहते हैं। यहां पूरी तरह से असफल हो जाना। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय ए गैंगस्टर, पुलिस वालों का मारा जाना एक गैंगस्टर के द्वारा, इस बात को इशारा करता है, किस बात को, कलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है जो कानून का शासन है। द रूल ऑफ लॉ, रूल का मतलब शासन होता है, लॉ का मतलब कानून होता है। कानून का जो शासन है वो पूरी तरीके से विफल हो गया है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो गया है, उसका कहीं कोई कुछ बचा नहीं है। ये किसकी तरफ कौन इशारा करता है, पुलिस वालों का मारा जाना एक गैंगस्टर के द्वारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बिल्कुल नहीं बचा है, कानून का शासन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, असफल हो गया है। ये था इसमें। देखिएगा यहां भी अपना नियम वो काम कर रहा है, कौन सा, ये देखिएगा आप लोग, NPN, नाउन प्रपोजिशन नाउन। तो ये जो नाउन होता है इसको अपन डेफिनिट नाउन मानते हैं, और उससे पहले क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। यदि इसके बाद वर्ब आए तो वो भी इस नाउन के अनुसार क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। देखो ये ऊपर भी इसी प्रकार का रूल यहाँ अपने भी कौन सा है, NPN वाला रूल काम कर रहा है। तो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यदि ठीक लगता हो आप लोगों को, यदि आपको लगता हो कि भाई मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और आपको इसका कुछ फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। यदि आपको लगे कि मेहनत हो रही है तो, और आपको लगे कि नहीं हो रही है तो कोई समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना अन्य कोई काम कर सकते हैं इस समय में। द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, ये सेम सेंटेंस है, किनका मारा जाना, किलिंग यानी मारा जाना, ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिसमैन, 8 पुलिसमैन का मारा जाना, बाय ए क्रिमिनल गैंग, एक क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधिक, क्राइम, CRIME, क्राइम, क्राइम अपराध होता है, उसी का क्रिमिनल बना हुआ आपराधिक गैंग, आपराधिक संगठन द्वारा, कहाँ, इन कानपुर, कानपुर में 8 पुलिस वालों का मारा जाना एक आपराधिक गैंग द्वारा, इन कानपुर, कहाँ, इन उत्तर प्रदेश, कानपुर कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश में, कब, ऑन फ्राइडे, कब मारा जाना, फ्राइडे को मारा जाना, ऑन फ्राइडे, दिन और दिनांक से पहले, ऑन का प्रयोग करते हैं, समय से पहले, सॉरी स्थान से पहले इनका प्रयोग करते हैं, इन उत्तर प्रदेश लगा दिया, ऑन फ्राइडे लगा दिया। उसके बाद देखिएगा, बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड एन अलार्मिंग इमेंसेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट। यहाँ जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है, और एडिटोरियल को पढ़ने का यही फायदा होता है कि बड़े बड़े सेंटेंस आपको समझ आने लगते हैं। फिर आप जब कंप्रेहेंशन करते हैं, देखो कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जी ये हमारे सिलेबस में है क्या, ये हमारे लिए काम का है क्या। बेटा कंप्रेहेंशन तो सब में आता है, वर्ड पावर सब में आते हैं, तो ये सब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर की अंग्रेजी की तैयारी कर रहा हो, यदि वो पढ़ना सीखना चाहता है इंग्लिश, तो उसको ये उपयोगी है। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। उसके बाद देखिएगा, यहां ये BS वर्ब है, ये इसकी वर्ब है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहां है, वही सब्जेक्ट है, द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वालों का मारा जाना, कहां,
उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा क्रिमिनल गैंग? बेयर का मतलब होता है, देखो एक तो बियर एंड सहन करना होता है, एक बियर का मतलब यह होता है किसी पैदा करना भी क्या होता है, बियर का मतलब होता है। तो यहां इसका अर्थ क्या हुआ अपन देखेंगे अभी। बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड, ये जो घटना है ये बियस ये साबित करती है, यहां इसका मतलब ये दर्शाती है, आप इसको मान लीजिएगा। बियस ये बताती है द वायलेंट सिग्नेचर, क्या दर्शाती है? वायलेंट सिग्नेचर दर्शाती है, हिंसक हस्ताक्षर को बताती है। ये जो घटना है ये क्या दर्शाती है, क्या बताती है? ये हिंसक हस्ताक्षर बताती है ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी, किसके? एक अक्रमणीय, डिसफंक्शनल का मतलब होता है जो ठीक से कार्य नहीं करती हो, उसको डिसफंक्शनल कहते हैं, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो ठीक से कार्य कर नहीं कर रही हो, उस सोसाइटी के क्या बता रही है, उसके ऊपर बियर्स द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ डिसफंक्शनल सोसाइटी, उस आक्रमणीय सोसाइटी पे जो ठीक से कार्य नहीं कर रही है, जिसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, डिसफंक्शनल हो गई है, उस सोसाइटी पर क्या दर्शाता है? ये एक हिंसक हस्ताक्षर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हिंसक हस्ताक्षर दर्शाता है। एंड एन अलार्मिंग का मतलब होता है चौंकाने वाली, अलार्मिंग का मतलब होता है जिसकी स्थिति बहुत खराब होती है, हम उसका अलार्मिंग कहते हैं, चौंकाने वाली। ये इमेसिएशन ऑफ गवर्नेंस, इमेसिएशन का मतलब होता है, इस वर्ड को आप ठीक से समझ लेंगे, इमेसिएशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमजोर होना। इमेसिएशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, थिननेस कहते हैं इसको, वैसे THIN, थिननेस यानी पतलापन कहते हैं, लेकिन यहाँ पतलेपन से क्या मतलब है, इसको हम कहेंगे वीकनेस, कमजोरी। WEAKNES, इसका किसकी कमजोरी आगे देखेंगा, वीकनेस ऑफ गवर्नेंस। और क्या बताती है ये? अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा कमजोरी, मतलब उस स्तर तक की कमजोरी जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। अलार्मिंग इमेसिएशन ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस के शासन की बहुत ज़्यादा कमजोरी कहाँ? इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट में, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। तो यूपी में क्या बताती है? प्रशासन की, शासन की बहुत ज़्यादा कमजोरी, अलार्मिंग इमेसिएशन ऑफ गवर्नेंस, और क्या बताती है? BS द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी, यानी दोनों चीज़ें खराब हो चुकी हैं, सोसाइटी को डिसफंक्शनल बताया है और गवर्नेंस को क्या बताया है? पूरी तरीके से वीक बताया है, पूरी तरीके से कमज़ोर बताया है। और ये जो घटना है ये एक हिंसक हस्ताक्षर है, किसके ऊपर? बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर, ये हिंसक हस्ताक्षर है किस पे? रुग्ण हो चुकी सोसाइटी पे, जो कमज़ोर हो चुकी, डिसफंक्शनल हो चुकी सोसाइटी पे, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके गवर्नेंस पे, शासन पे। कहाँ? इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले स्टेट में। आशा करता हूँ कि सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें हम, इसका एक वर्ड था ये नया, इसको हमने आपको बता दिया कि इसका मतलब कमजोरी होती है, आदमी जब बहुत वीक होता है, बहुत थिन होता है, उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है। डिसफंक्शनल शब्द काम में लिया है, जहाँ प्रॉपर काम नहीं होता है उसको डिसफंक्शनल कहते हैं। इंडियाज मोस्ट पॉपुलस, देखिएगा ये भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहाँ कहेंगे सर मोस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस आप कह सकते हैं कि सर जब मोस्ट पॉपुलस है तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यही तो एरर होंगे भाई। कॉमन एरर में आपसे और क्या पूछेगा इंग्लिश में, और क्या पूछते हैं? या तो वर्ड्स पूछते हैं, ग्रामर पूछते हैं, और ग्रामर आप जब न्यूज़पेपर से सीख सकते हो वैसे कहीं नहीं सीख सकते हैं। तो क्यों नहीं आया भाई, इसमें बताइएगा ऐसी क्या वजह है कि यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ? ये मैं आज आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं कि सर इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। बेटा जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है, और जब आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो मुझे लगता है
कि मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप कमेंट जरूर करें इसमें। स्ट्री सीटर, एक स्ट्री सीटर, ये स्ट्री सीटर कौन होता है भाई? एक इस प्रकार का आपराधिक, इस प्रकार का जो अपराधी होता है जिसकी थाने में जो स्ट्री होती है उसमें उसका नाम दर्ज होता है, यानी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमे होते हैं। जो आदतन अपराधी होता है उसको स्ट्री सीटर कहते हैं। स्ट्री सीटर, स्ट्री सीटर, एक स्ट्री सीटर हु हैज, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये स्ट्री सीटर के लिए काम में लिया गया है और इसी वजह से हैज वर्ब आई है। तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? स्ट्री सीटर हो गया, इसलिए वर्ब क्या आ गई? है। सब्जेक्ट और वर्ब पे पूरा फोकस करेंगे। A street seater who has at least 5 dozen cases of murder, जिसके ऊपर एटलीस्ट कम से कम कितने केसेस हैं? 5 डजन केसेस हैं, 5 दर्जन केसेस हैं उसके ऊपर। किसके? मर्डर के। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली करना, जबरन वसूली करना, जबरन वसूली करना। किसी को बंदी बना लिया और कह दिया इतने रुपए चाहिए, हफ्ता वसूली वगैरह जो होती है ना, उनका एक्सटॉर्शन कहते हैं। और किडनैपिंग, और क्या है? किडनैपिंग के अब्डक्शन होता है, किडनैप, किडनैप करना, ABDUCTION। अब्डक्शन का मतलब भी क्या होता है? किडनैप करना होता है। तो किडनैपिंग के जिसके केस हैं एंड अदर, और दूसरे वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट हिम, और दूसरे उसके बहुत ज़्यादा हिंसक क्राइम्स उसके खिलाफ हैं। वेटेड इन एम्बुश, वो वेट कर रहा था, उसने वेट करा। किसने? स्ट्री सीटर के लिए आया है वेटेड, वहीं से आगे चलिएगा आप लोग। स्ट्री सीटर वेटेड, यहाँ से पढ़िएगा इसको, ये सब चीज़ें उसके बारे में बताई हुई हैं। वेटेड इन एम्बुश, वो एम्बुश में वेट कर रहा था। एम्बुश का मतलब क्या होता है देखिएगा, आप में से यदि कोई फौज पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, फौज की स्पेशली, तो वो लोग जानते हैं कि एम्बुश क्या होता है। एम्बुश घात लगा के बैठे रहते हैं ना, उसको एम्बुश कहते हैं। फौज में एम्बुश के लिए जाती हैं पार्टियां, तो वो मतलब इधर से कोई निकलने वाले होते हैं टेररिस्ट वगैरह, तो घात लगा के बैठते हैं, इस प्रकार को एम्बुश कहते हैं। तो एम्बुश का मतलब घात लगा के बैठना। वेटेड इन एम्बुश एट हिज, कहाँ? ऑन होम, अपने खुद के घर में ही। किसके लिए? फॉर द अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, किसके आने के? अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, पुलिस पार्टी के आने के इंतजार में एम्बुश में बैठे थे, एम्बुश लगाए बैठे थे, घात लगाए बैठे थे। कहाँ? अपने खुद के घर पे। दैट वॉज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, और ये पुलिस पार्टी जो है इसके लिए दैट आया है। जो कौन? दैट पुलिस पार्टी, और जो पुलिस पार्टी थी वो वॉज सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, टू अरेस्ट हिम, या फिर चाहना, जो उसको अरेस्ट करना चाहती थी। कौन भाई? अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, वो उसके लिए एम्बुश में लगाया बैठा था। और पुलिस पार्टी क्या थी? दैट वॉज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, जो उसको अरेस्ट करना चाह रही थी। ये था इसका पूरे का मामला। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं, ग्रामर के पॉइंट्स हैं बहुत सारे, समझिएगा। स्ट्री सीटर, ये हमने समझा दिया आपको। रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब जो होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन के अनुसार होती है, तो ये वर्ब इसके लिए आ गई। उसके बाद देखिएगा 5 डजन केसेस, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे 5 डजन्स, DOZENS, 5 डजन्स केसेस नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? 5 डजन, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, केसेस का प्लूरल बनाएंगे। जिस तरह से 300 स्टूडेंट्स, मानो ये है 300, HUNDRED, 300 स्टूडेंट्स है, मानो ये STUDENTS, 300 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो ये जो 300 है, तो इस हंड्रेड्स को आप हंड्रेड्स नहीं करेंगे, इसको तो 100 ही रखेंगे, इसको स्टूडेंट्स करेंगे। तो ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा एंड अदर वायलेंट क्राइम्स, अदर जो है ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, तो ये जो क्राइम्स आया है ये कैसा है? प्लूरल है। देखिएगा इसी प्रकार के एरर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अराइवल, द अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, ये देखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्यों? NPN, इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा। NPN का नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो इस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो ये अराइवल है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया है। दैट वॉज टू अरेस्ट हिम, हो गया।
वन ऑफ द डेड वॉज, मारे गए उनमें से एक, वन ऑफ द डेड वॉज इन हिज अर्ली 20s एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर। जो मारे गए 8 लोग उनमें से वन ऑफ द डेड, अब इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग यहाँ से। वन ऑफ द डेड का मतलब क्या होता है? देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। और उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, वॉच। तो आप कहेंगे सर जी इसमें प्लूरल है कहाँ वन ऑफ द के बाद? ये जो द डेड है ये बिल्कुल प्लूरल है बेटा। ये प्लूरल कैसे है सर जी बताइएगा हमें थोड़ा। बताते हैं बेटा कैसे है। डेड ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है यहाँ, और जब एडजेक्टिव को नाउन के रूप में काम में लिया जाए, उसके साथ आर्टिकल द लगा दिया जाए, तो वो हो जाता है सभी मारे जाने वाले डेड। जिस तरीके से समझिएगा, द पुअर नहीं लिखा आपने, द पुअर, तो इसका मतलब क्या है? सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। द पुअर आर ऑनेस्ट लिखते हैं आप लोग, लिखते कि नहीं लिखते हैं? द पुअर आर ऑनेस्ट लिखते हैं ना। तो इसीलिए क्या है, दैट डेड ये प्लूरल हो गया, और उसके बाद वॉज क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब आ गई। तो इस चीज़ को आपको समझिएगा। यदि ठीक से समझ आ रहा हो आपको लगे कि भाई मेहनत हो रही है आपके साथ, तो बेटा जरूर साझा कीजिएगा आप लोग इसको, और अपने साथियों तक पहुंचाइएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। सभी लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। वन ऑफ द डेड वॉज इन हिज अर्ली 20s, मारे जाने वालों में से एक इंसान तो अपनी अर्ली 20s में था, यानी 20 साल का ही हुआ था। एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर, और उसने अपना कैरियर शुरू ही किया था। हैड जस्ट स्टार्टेड, ये इससे पहले की बात है, ये वॉज ये इससे पहले, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया देखिएगा यहाँ। हिज कैरियर, उसने अपना कैरियर शुरू ही किया था। किसने? उनमें से एक ने। अब यहाँ समझने की बात यह कि जो कैरियर वर्ड लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में CARRIER दे देते हैं कैरियर। ये कैरियर होता है ले जाने वाला, जिस तरह से वाहन वगैरह के सामने लिखा होता है गुड्स कैरियर, तो वो होता क्या है? कैरी होता है वर्ड CARRY, और उसको वाई को हटा के क्या लगा दिया जाता है? CARRIER लगा दिया जाता है, कैरियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोनाउंस में ये वर्ड पूछते हैं कई बार, कैरियर कैरियर में अंतर। जिसने अपना कैरियर शुरू किया था, अनदर, और उसमें से दूसरा आदमी, एक तो शुरू, अनदर वॉज नियरिंग रिटायरमेंट, और मरने वालों में दूसरा कौन था? रिटायरमेंट के नज़दीक था। अब क्या बता रहा है ये बता रहा था कि उसमें सब तरह के लोग थे, यानी बिल्कुल भर्ती हुआ ही था वो आदमी भी था, और जो रिटायरमेंट के आसपास था वो भी था, तो मतलब इस तरह के लोग थे। दीज वर नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ्स, ये जो डेथ्स हुई हैं, कौन सी? 8 डेथ जो हुई हैं। दीज वर, दीज प्लूरल है, उसके बाद में प्लूरल वर्ब आ गई। दीज वर नीडलेस, इनकी आवश्यकता नहीं थी, यानी ये अनावश्यक हुई हैं। भाई अनावश्यक का मतलब ये, जिस तरीके से कोई आदमी बॉर्डर पे है और वहाँ यदि कुछ होता है तो बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी था वो, तो वहाँ यदि कोई शहीद होता है तो वो आवश्यक होता है इस प्रकार का काम, क्योंकि हर आदमी को, हर सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी होती है, तो वहाँ आवश्यक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अवॉइडेबल, इससे बचा जा सकता था। अवॉइड का मतलब होता है बचना, और अवॉइडेबल जिससे बचा जा सकता था, जिसके लास्ट में ABLE लिखा हो, वो वर्ड जो होते हैं वो सामान्यतः कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो अवॉइडेबल भी क्या है? एडजेक्टिव है। डेथ्स, ये अवॉइडेबल डेथ्स थी। रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट्स बताती हैं, सजेस्ट करती हैं। ये रिपोर्ट सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए सजेस्ट के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट, क्या बताती हैं रिपोर्ट्स? दैट द गैंगस्टर हैड रिसीव्ड, गैंगस्टर ने रिसीव कर ली थी, उसको प्राप्त हो गई थी। रिसीव यानी प्राप्त करना होता है, RACEIVE। जो प्रारंभिक दौर में बच्चे हैं वो भी अपने आराम से अंग्रेजी सीख सकते हैं। रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? द इम्पेंडिंग रेट, इम्पेंडिंग यानी निकट भविष्य में होने वाली। फ्रॉम हिज सोर्सेस, अपने सूत्रों से। विद इन द पुलिस, पुलिस में ही उसके अपने सोर्सेस से उसको पता चल गया था कि अभी क्या होने वाली है? रेड अटैक होता है, रेड होने वाली है। देखिएगा इसमें
हम समझें क्या इसमें, हम ये समझेंगे कि पहला तो ये देखिएगा, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ये कई बार एग्जाम में आता है, ये अनकाउंटेबल है। इसमें हिंदी में जो सूचना होता है उसका प्लुरल होता है सूचनाएं। क्या लिखा होता है? सूचनाएं लिखा होता है, प्लुरल हो सकता है, लेकिन कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। INFORMATIONS कभी भी क्या नहीं होता है? इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जाता, तो कभी आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इम्पेंडिंग वर्ड आया है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो निकट भविष्य में, इमिनेंट वर्ड होता है एक, IMMINENT, इमिनेंट वर्ड होता है जो मतलब बहुत नज़दीक हो, होने वाला हो। एट हैंड मतलब बिल्कुल आने ही वाला हो, एट हैंड जिसको आप लोग कहते हैं। एक होता है मुहावरा होता है जो निकट भविष्य में होने वाला, उसके लिए याद कर लीजिएगा सर, इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग, OFFING, इन द ऑफिंग। एक इन द पाइपलाइंस भी होता है, जो काम अभी होने वाला उसको इन द पाइपलाइन से, ऑन द कार्ड्स भी होता है ये। तो उसको सूचना मिल गई थी, किसको? रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैंगस्टर को सूचना मिल गई थी किस बात की? आने वाले रेड, जो अभी रेड होने वाली थी, अटैक होने वाला था उनके ऊपर, फ्रॉम हिज सोर्सेस विद इन द पुलिस, पुलिस वालों ने उसको बता दिया, उसके जो गुर्गे थे पुलिस में उनको उनका बता दिया। द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात करें, रिस्पॉन्डेड, उसने इसका जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, RESPOND, रिस्पॉन्ड, जवाबी कार्रवाई जिसको कहते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? जवाबी कार्रवाई। द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजिक सेटबैक, ट्रेजिक का मतलब होता है बहुत ही दुखदाई, सेटबैक का मतलब होता है असफलता, विफलता या नाकामयाबी, फॉइल जिसको कह सकते हैं, फॉइल, फॉइल। ये जो बहुत ही दुखांत नाकामयाबी रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया? बाई बुलडोजिंग द गैंग लीडर्स हाउस, क्या करके प्रतिक्रिया दी? क्या करके भाई? बुलडोजिंग, बुलडोज का मतलब होता है गिरा देना, बुलडोज का मतलब होता है बुलडोजर चला के गिरा देना। द गैंग लीडर्स हाउस, गैंग लीडर के घर को गिराकर प्रतिक्रिया दी। एंड व्हीकल्स, और व्हीकल्स को बुलडोज किया, उनको नष्ट किया, डेमोलिश किया। बुलडोज का मतलब डेमोलिश भी हो सकता है, DEMOLISH, डिमोलिश भी हो सकता है इसका वर्ड, डिमोलिश। और व्हीकल्स को नष्ट किया, पार्क, जो पार्क किए गए थे, प्रेमिसेस, किसमें? उसके क्षेत्र में। प्रेमिसेस का मतलब होता है जहाँ क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में, चार दीवारी के अंदर की बात है। तो वहाँ उसके घर को गिराए, उस प्रेमिसेस में जो व्हीकल थे उनको गिरा के प्रतिक्रिया दी, यानी ये उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। स्ट्रेडलिंग, स्ट्रेडलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेडलिंग का मतलब होता है दोनों तरफ पैर फैला के बैठना, जिस तरीके से आप लोग बाइक वगैरह पे बैठते हो तो उसको स्ट्रेडलिंग कहते हैं। और यहाँ जो स्ट्रेडलिंग का मीनिंग होगा वो आप देखना, किसी चीज़ को कवर करते हुए, कहाँ तक फैले होना, किसी आदमी का कहाँ तक फैले होना, कहाँ तक उसका विस्तार होना, उसको स्ट्रेडलिंग कहते हैं। स्ट्रेडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ, किसके वर्ल्ड में फैला हुआ था वो? किसकी दुनिया में फैला हुआ था? वर्ल्ड का मतलब पूरा संसार नहीं है, गैंगस्टर की अपनी दुनिया होती है, लेखक की अपनी दुनिया होती है, उसके लिए कहा हुआ है। स्ट्रेडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट्स, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कहाँ कहाँ तक उसने कवर किया हुआ था, किसने? गैंगस्टर ने। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, पॉलिटिक्स में भी था वो, एंड क्राइम, सब चीज़ों में फैला हुआ था। स्ट्रेडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ, किस किस के वर्ल्ड्स को, किस किस के संसार को, किस किस के संसार में उसकी पहल थी, पहुंच थी? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, पॉलिटिक्स में, क्राइम्स में, सब जगह फैला हुआ था। द गैंगस्टर, कौन? गैंगस्टर विकास दुबे एज, गैंगस्टर विकास दुबे जो है, जो यहाँ फैला हुआ था। एज सब्जेक्ट गैंगस्टर विकास दुबे है, एज वर्ब आ गई। एज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है वो सिंबल था, प्रतीक था वो, सिंबल, SYMBL, सिंबल था वो, SYMBOL, सिंबल था वो। रिप्रेजेंटेटिव था वो, एक वर्ड वो यूज कर सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव था वो, प्रतीक था वो, प्रतिनिधित्व था उनका, उस कर रहा था वो।
विकास दुबे इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है संबंध होना, लिंक। नेक्सस का मतलब गठजोड़ जिसको आप लोग कह सकते हैं, लिंक कह सकते हैं, नेक्सस को अपन लिंक कह सकते हैं, कनेक्शन कह सकते हैं, CONNECTION, कनेक्शन कह सकते हैं, गठजोड़ कह सकते हैं। किसका प्रतीक था वो? गठजोड़ का प्रतीक था किनके बीच? बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग। पॉलिटिक्स के बीच, क्राइम्स के बीच और पुलिसिंग के बीच जो गठबंधन होता है उसका वो प्रतीक था इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के कई हिस्सों में। यानी ऐसा केवल विकास दुबे नहीं है, ऐसे कई विकास दुबे हैं और पूरे भारत में फैले हुए हैं जो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राजनीति, प्रशासन, पुलिस और क्राइम, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके बीच का एक गठबंधन की तरफ वो इशारा करते हैं, उनके प्रतीक होते हैं। अब समझे, देखो इसमें हमें क्या समझना है। इंपॉर्टेंट चीज तो है वो ये समझते हैं बिटवीन का प्रयोग आया यहाँ, और बिटवीन अक्सर दो के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग 3 है, तो बिटवीन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए भी होता है। कब होता है? जब म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल रिस्पॉन्स होता है, यानी आपसी म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं ना। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब जब कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई ये 20 टॉयज़ हैं, इनको आपको रमेश और पूजा में बांटना है, तो आपने 10 रमेश को दे दिए और 10 पूजा को दे दिए, तो ये बिटवीन हो गया, क्योंकि रमेश को भी 10 मिले और पूजा को भी 10 मिले। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि चीज़ बढ़ती है लेकिन वो आधी आधी नहीं होती है। कैसे? जिस तरीके से हम बताते हैं सो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं। जिस तरह से कोई भी ट्रीटी साइन की जाती है, TREATY, ट्रीटी का मतलब संधि होती है। एक संधि 5 देशों के बीच में साइन की गई, तो 5 देशों का मतलब ये होता है, मानो 10 पॉइंट है उस संधि में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक देश 2 बिंदुओं पे सहमत होगा, नहीं, सभी के सभी 5 के 5 देश 10 के 10 बिंदुओं पे सहमत होंगे, तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा, चाहे वो 5 हो चाहे वो 7 हो। तो बिल्कुल इस प्रकार का संबंध है, नेक्सस है, इसके लिए भी हमने बिटवीन का प्रयोग किया है, 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया। तो ये चीज़ें जो आपको थी वो समझनी थी, तो ये चीज़ आपको शायद समझ आई होगी। थोड़ा और देखते हैं। द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट। वेंट इनटू मेकिंग का मतलब होता है परिस्थितियाँ जिसने ये बनाया, इस घटना को बनाया, इस घटना को बनाया यानी इस घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं। द सर्कमस्टांसेस दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वे परिस्थितियाँ जिसकी वजह से ये घटना हुई, वेंट इनटू मेकिंग द इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स, उसका जो प्रतिक्रिया, ऑल पॉइंट टू, सब इशारा करते हैं द सेम मॉर्बिड अफ्लिक्शन, बिल्कुल वैसा ही मॉर्बिड, मॉर्बिड यानी बहुत बुरा, बहुत ही हॉरिबल, बहुत खतरनाक, हॉरिफाइंग कह सकते हैं, ग्रूसम कह सकते हैं इसको आप लोग, और ग्लूमी, ग्लूमी कह सकते हैं आप लोग इसको, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी कह सकते हैं, जो अच्छा नहीं हो। अफ्लिक्शन, पेन होती है, पीड़ा होती है, मतलब जो बहुत ही बेकार पीड़ा की तरफ इशारा करते हैं। दैट कैन बी फैटल, जो बहुत ही घातक हो सकती है। ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करते हैं? उस पीड़ा की तरफ इशारा करते हैं जो बहुत ही भयानक है। दैट कैन बी, दैट आया है अफ्लिक्शन के लिए, अफ्लिक्शन पेन होती है, पीड़ा। दैट कैन बी फैटल, जो बहुत खतरनाक हो सकती है। फैटल का मतलब डेडली होता है, DEADLY, डेडली, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए। द कलप्स ऑफ, क्या? कलप्स, नष्ट हो जाना। द रूल ऑफ लॉ, और वो क्या है? रूल ऑफ लॉ का क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। चलो आज का आर्टिकल हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ठीक लगा हो चीज़ें तो आप ज़रूर अपने साथियों के साथ इसको साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।